चैप्टर नंबर 2, ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स आपने प्लांट को कैसे क्लासिफाई करा है, आपने बायोलॉजिकल जीवों को कैसे क्लासिफाई करा है अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग डिवीजन में, ये यहाँ पे बताया है। तो पहला पैराग्राफ है इसका, क्या बोल रहा है कि सिंस द डावन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब शहरीकरण के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन करने में, उनको डिवाइड करने में बहुत सारे हमने प्रयास करे। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली मीन्स सहज रूप से। वो क्या हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर अवर ओवन यूज। मतलब देखो, हमने क्या करा है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यूज करा है फॉर अवर सेल्फ, जैसे कि हमारा खाना हो गया, जैसे कि हमारा रहना हो गया, जैसे कि हमारे पहनने के कपड़े हो गए। ठीक है। सो एरिस्टोटल ये पहला अर्लीस्ट, मतलब इसने क्या करा, हमें साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी। किसके बेसिस पे दी? तो इसने सिर्फ और सिर्फ हमें मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी। तो कौन से कैरेक्टर्स उसने रखे? तो उसने रखा ट्रीज के श्रब्स, हर्ब्स। ओके, मतलब ये क्या हो गए इसके मॉर्फोलॉजिकल, बाहर के कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल्स, उसने एनिमल्स को डिवाइड करा दो ग्रुप्स में। जिसका ब्लड रेड होगा उसने वो अलग ग्रुप रख दिया, और जिसका ब्लड रेड नहीं होगा वो उसने वो अलग ग्रुप रख दिया। ठीक है। अभी बाद में आता है लिनायस। लिनायस ने क्या करा, उसने करी दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसने हमें दी दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। कौन सी? सो फर्स्ट इज प्लांटी, मतलब इसमें सब तरह के प्लांट्स आ जाएंगे, और दूसरी है एनिमेलिया, मतलब इसमें सब तरह के एनिमल्स आ जाएंगे। किंगडम मतलब ग्रुप होता है। ठीक है। was developed that included all plants and animals respectively. The systems did not distinguish, पर इस सिस्टम में, ये दो किंगडम सिस्टम में क्या हो रहा था, झोल हो रहा था, क्योंकि हमें ना यूकैरियोट्स भी पता नहीं थे, प्रोकैरियोट्स भी पता नहीं हो रहे थे, कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, कौन सा फोटोसिंथेटिक है, ये हमें पता नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ, देखो, क्लासिफाई ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. मतलब जो छोटे छोटे एनिमल्स थे, जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, वो इजीली डिवाइड कर रहे थे, बट अगर हम लार्ज नंबर के ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो उस कैटेगरी में नहीं बैठ रहे थे। तो hence the two kingdom classification used for a long time was found in inadequate. Inadequate means अपर्याप्त। ओके, अपर्याप्त। Besides a cross morphology, बाद में आया क्रॉस। देखो, क्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? तो एक्सटर्नल फीचर्स, जैसे कि आपको मैं बोल दूं, देखो सेल का स्ट्रक्चर, मतलब अगर ऐसा कोई सेल है, ठीक है, ये अगर ऐसा सेल है तो इसका बाहर रूप से, मतलब इसकी बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है या उसका कवरिंग है, तो वो कैसा है? देखो यहाँ पे दिस इज ये कैसा है, उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर डिपेंड होता है। बाद में आता है उसकी नेचर ऑफ वॉल, बाद में आता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है, एक्सटर्नली ले रहा है या इंटरनली ले रहा है, ऐसे भी होता है। हैबिटेट इसकी क्या है, इसकी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, बाहर से करेगा, अंदर से करेगा, साइड से करेगा। ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या होता है ना, मतलब आपके पूर्वज, ओके, मतलब आपके पूर्वज कैसे थे, हमारे जो मंकीज थे। ठीक है। तो ये अगर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका पूर्वज कौन था,
इसके तरह से ये क्या हो रहा था, हमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हमें मिल रही थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल रहे थे। तो देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सिविरल चेंजेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे चेंजेस, सिविरल चेंजेस आने लगे ओवर द टाइम थ्रू द प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स में भी आने लगे और एनिमल्स में भी आने लगे। हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट systems. The understanding of what group organisms be included under this kingdom have been changing. मतलब हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें समझने के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे थे, चेंजेस आने शुरू हो रहे थे। द नंबर एंड द नेचर ऑफ द अदर किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन दिए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमें बहुत सारा जो इसका इंफॉर्मेशन है वो दी, बहुत टाइम के बाद दी। ओके, टाइम लगा उसमें। तो देखो यहाँ पे ये मेन है, दिस साइंटिस्ट वाज मेन R.H. विटाकर। ओके, R.H. विटाकर, ये बंदे ने हमें दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसने हमें दी। ठीक है, देखो अभी इस पे क्या क्या था, तो यहाँ पे उसने रखा मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंगाई को, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया एंड प्लांटी हमारे पास थे। ओके, लिनायस ने वो दिए थे, यहाँ पे देखो ऊपर के पैरा में दिया है। 1 सेकेंड, किसने दिया था हमें, लिनायस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फिर हमारे पास कितने आ गए, 5 किंगडम। किसने दी थी हमें, R.H. विटाकर ने दी थी। उसने क्या क्या ऐड कर दिया था, मोनेरा को ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया, फंगाई को ऐड दिया, 3 डोमेन उसने ऐड कर दिए। The main criteria for classification used by him includes cell structure। मतलब इसने क्या क्राइटेरिया रखा क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिजम्स पे, तो उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखो, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब उसके पूर्वज कैसे थे, उसका मतलब उसकी जो पीढ़ी थी वो कैसी थी, वो यहाँ पे उसने रखा। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। मतलब उसने 5 किंगडम अलग अलग कर दिए और उसका जो इंफॉर्मेशन है वो 5 में अलग अलग उसकी स्पेशल टाइप की रखी। द 3 डोमेन सिस्टम, मतलब देखो 3 डोमेन सिस्टम हैज बीन आल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा। मैंने अभी बोला कि हमें हमारे पास तो प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 2 किंगडम हमारे पास थी जो कि हमें लिनायस ने दी थी, बट हमारे पास ये 3 डोमेन, मतलब डोमेन मीन्स ग्रुप, ये 3 ग्रुप हमारे पास नहीं थे। तो हाँ, अभी देखो स्टार्टिंग है मोनेरा से, ब्लैक कलर का लूंगी मैं, हाँ ओके। तो देखो मोनेरा से स्टार्टिंग करा है उन्होंने। मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, देखो कैसे, यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय द 6th डोमेन क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल्स इन हायर क्लासेस। यहाँ पे क्या बोला है ना कि अगर हम यूकैरियोटिक किंगडम से जाए तो हमारे पास 6 बनेंगे, पर अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें हमें सिर्फ 5 किंगडम्स दिए हैं। अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो देखो लेट अस लुक लाइक दिस 5 किंगडम, अभी हम ये 5 किंगडम देखते हैं, ठीक है, and understand the issue and considerations that influence the classification system. Earlier classification system includes bacteria। अभी देखो, हाँ ध्यान से देखना, देखो क्या क्या है,
बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगी है, फंगाई है, मॉसेस, फर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट्स। देखो प्लांट्स में क्या क्या आएगा आपका, ब्लू ग्रीन अलगी बीजीए बैक्टीरिया, फंगाई आएगा आपका, मॉसेस आएगा, फंगाई के जैसा ही रहता है, फर्न्स भी फंगाई के जैसे, फर्न्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी फंगाई, जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म क्या है, फीमेल पार्ट है, एंजियोस्पर्म क्या है, मेल पार्ट है, ये सब क्या आएगा, बैक्टीरिया, ये क्या आएगा, प्लांट्स में आएगा। ओके, द कैरेक्टर्स दैट अनफील दिस होल किंगडम was that all organisms include had a cell wall in their cells। मतलब इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है। देखो प्लांट्स है मतलब उसमें सेल वॉल तो आएगा ही, एनिमल किंगडम रहेगा तो उसमें सेल मेम्ब्रेन आएगी आपकी, सेल वॉल उसमें नहीं आएगा। ओके सो देखो this is your cell wall, this is your cell wall and this is your cell and this is your सेल मेम्ब्रेन और आपका सेल का स्ट्रक्चर, ये सारों में आपकी सेल वॉल आएगी। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि दिस प्लेस टुगेदर मतलब इनको साथ में रखा है, विच वाइडली मतलब साथ में तो है पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन अलगी। एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, विल चेंज इट। हाँ कहाँ पे थे हम, it brought together in the prokaryotic bacteria and the blue green algae जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं with other group। मतलब क्या हुआ ना, पहले हम ब्लू ग्रीन अलगी को प्लांट्स में रखते थे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में रखते थे, which were eukaryotic मतलब बाद में हमें पता चला कि ये यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो हम इसको यूकैरियोटिक में रखना चालू कर दिया था। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर वंस। देखो यहाँ पे उन्होंने ग्रुपिंग भी बताया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वन से, फॉर एग्जाम्पल्स दिए हैं क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा वेयर प्लेस टुगेदर अलगी। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये अलगी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको प्लांट किंगडम में दिखेंगे। अलगी में आपका क्लेमाइडोमोनास बैक्टीरिया आ जाएगा और आपको स्पाइरोगाइरा भी आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम इसको भी साथ में रखते थे, बट दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोटॉपिक ग्रुप। मतलब इन्होंने यहाँ पे हमारा जो हेटेरोटॉपिक ग्रुप था, ऑटोटॉपिक मीन्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटेरोटॉपिक मीन्स जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि देखो ग्रुप फंगाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स through they also show a characteristics different in wall composition। The fungi had chitin। मतलब क्या हुआ, बाद में हमने क्या करा, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा तो उन्होंने डिफरेंस बताया देयर वॉल्स में, उनकी वॉल्स में क्या हुआ, कंपोजिशन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो फंगाई की वॉल को हम क्या बोलेंगे, काइटिन। ठीक है, यहाँ पे मैं काइटिन बोलेंगे। एक सेकेंड, फंगाई की वॉल को हम काइटिन बोलेंगे। इन द वॉल ऑफ वाइट द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक वॉल। ग्रीन प्लांट्स की वॉल्स को हम क्या बोलेंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर कंसिडर्ड द फंगाई वेर प्लेस्ड इन सेपरेट। मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हमने फंगाई को एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया, एक उसका सेपरेट किंगडम बना दिया जिसको हम किंगडम फंगाई आज बोलते हैं। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वेर ग्रुप्ड
टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। अभी देखो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं। सब तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में आएंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस में आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे। ठीक है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, यूनिसेलुलर ये याद रखना। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन algae with the plants and both having cell walls। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने algae में उसको डाला है जैसे कि वो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है विद पैरामेशियम एंड अमीबा। ठीक है, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम वेयर लैक ऑफ सेल वॉल। मतलब जहाँ पे आपकी सेल वॉल नहीं है वो होगा पैरामेशियम, वो होगा अमीबा, पर जहाँ पे आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है वो होगा आपका क्लेमाइडोमोनास और आपका क्लोरेला। It has put together organisms which in early classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification change। मतलब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन हमको चेंज होते हुए देखा वैसे वैसे हमने किंगडम्स डिफरेंशिएट करना चालू कर दिया। The kind of changes will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characters and evolutionary relationship। ये हमें फ्यूचर में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, हमें समझने के लिए ईजिएस्ट वे है। उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पूर्वजों के रिलेशनशिप। ठीक है, over time an attempts has been made to evolve the classification system which reflects not only morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenetic, is based on evolutionary रिलेशनशिप। मतलब ये नॉट ओनली, मतलब ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, एक्सटर्नल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, फाइलोजेनेटिक, इन सब पे नहीं, इन सब पे तो ये क्लासिफिकेशन है, पर हम उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी ये आपका रहता है। In this chapter we will study characteristics in kingdom Monera, Protista and fungi, the Whitaker system of classification, the fungi, the kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as a plant, and animals kingdoms respectively will be as direct separate इन चैप्टर 3 एंड 4। मतलब यहाँ पे बोला है आपने कि यहाँ पे बोला है उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई को हम इस चैप्टर में देखेंगे, और आपको जो आपकी किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटी आपका 3rd चैप्टर में है, किंगडम एनिमेलिया आपका 4th चैप्टर में, ये हम उसको आपको डिटेल में सेपरेट चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो किंगडम मोनेरा है मैं अगले पार्ट में इसको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।